नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्रीडीएचओ एकेडमी में। मैं हूं वैभव मिश्रा। आज हम हॉर्टिकल्चर के चैप्टर नंबर 10 प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रोपेगेशन होता क्या है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या है, इसके प्रकार, फायदे, नुकसान और इसका इम्पोर्टेंस। यह टॉपिक डीएचओ एग्रीकल्चर ऑफिसर, बीएचयू, आईसीएआर, जेआरएफ और सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा लेक्चर अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के अपने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोपेगेशन क्या होता है। तो प्रोपेगेशन को अगर सामान्य अर्थ में समझें तो उसका सामान्य जो अर्थ है वो है कि पौधों की संख्या बढ़ाना। आइए डिफिनीशन समझते हैं। प्रोपेगेशन रिफर्स टू द मल्टीप्लिकेशन और परपिटुएशन of an individual or group of plant having specific value to humankind। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमारे पास एक आम का पेड़ है जो बहुत मीठे फल देता है, तो हम उस चाहेंगे कि ऐसे ही पेड़ हमारे पास और हों, तो उन्हीं पेड़ों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया या विधि को हम प्रोपेगेशन या हिंदी में प्रवर्धन कहते हैं। आसानी से उस डिफिनेशन को समझते हैं जो हमने अभी पढ़ी। तो प्रवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पौधे की संख्या बढ़ाई जाती है तथा उसके उपयोगी गुणों को बनाए रखा जाता है। तो ये तो था हमारी प्रोपेगेशन की डिफिनीशन। अब हम ये जानेंगे कि प्रोपेगेशन होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रोपेगेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सेक्सुअल प्रोपेगेशन, जिसको हम हिंदी में लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर आता है हमारा असेक्सुअल प्रोपेगेशन, वो है अलैंगिक प्रवर्धन। तो आज के पार्ट में हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन की। सेक्सुअल प्रोपेगेशन का मतलब होता है लैंगिक। इस विधि में नए पौधे बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। बीज बनने के लिए पहले फूल में पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बीज या सीड तैयार होता है। और जो बीज या सीड तैयार होता है फर्टिलाइजेशन की हेल्प से, उसी की मदद से हम एक नए पौधे को तैयार करते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन इज द मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सीड्स फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब लैंगिक प्रवर्धन वह विधि है जिसमें निषेचन, जिन्हें हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन जानते हैं, उसके बाद इन बने बीजों से, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो नए बीज बनते हैं उनसे हम नए पौधे तैयार करते हैं। तो उस विधि को या प्रक्रिया को हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये था हमारा सेक्सुअल प्रोपेगेशन की डिफिनीशन कि वो होता क्या है। अब हम समझेंगे कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं। सेक्सुअल प्रोपेगेशन में सीड बनने के लिए पॉलिनेशन बहुत ही आवश्यक है। मतलब, और जो ये पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इसमें परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल समझिए कि सेल्फ पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो है व्हीट हो गया, राइस है, पी है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि हमारा दूसरा टाइप्स है। इसमें जो परागकण हैं एक पौधे से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर जाते हैं। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता था कि वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचते थे। इसमें क्या हो रहा है कि एक परागकण से उस पौधे दूसरी प्रजाति में, दूसरे पौधे मतलब सेम प्रजाति, सेम वैरायटी के दूसरे पेड़ में जा रहे हैं। तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मेज, मस्टर्ड, कोकोनट। एग्जाम में ये टॉपिक जो है पॉलिनेशन और के, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपेगेशन। अब जानते हैं इसके लाभ। हमने ये तो जान लिया कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता क्या है, उसके जो पॉलिनेशन होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। अब हम समझते हैं कि इसके जो लाभ हैं वो क्या हैं। तो जो पहला इसका लाभ है, या सबसे आसान और सस्ती विधि है। सेक्सुअल प्रोपेगेशन जो विधि है, जो मेथड है, वो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती विधि है।
तो ये पहला लाभ है इसका। फिर दूसरा जो इसका एडवांटेज या लाभ है वो है कम समय में हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। मतलब एक कम समय में हम पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और हजारों तक की संख्या में पौधों को लगा सकते हैं। तो ये इसका दूसरा लाभ है। फिर पढ़ते हैं अपना जो थर्ड इसका एडवांटेज है वो है पौधों में मजबूत टैप रूट बनती है। इससे जो पौधे होते हैं सूखा जैसी परिस्थितियों में अधिक मजबूत हो जाते हैं और ड्रॉट को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो हमारा फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि बीजों को स्टोरेज करने की और ट्रांसपोर्टेशन करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। मतलब ये इसका जो लाभ है सेक्सुअल प्रोपगेशन का कि इसमें जो बीज होते हैं उन्हें स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो ये हमारा फोर्थ एडवांटेज है। फिर हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एडवांटेज की ओर कि इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन होती हैं, आनुवांशिक विविधता होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं और इसके कारण जो नई वैरायटी होती हैं वो विकसित होती हैं। और प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक वेरिएशन का सबसे बड़ा रोल है और ये बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण होती हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन। हमने ये तो जान लिया कि सेक्सुअल प्रोपगेशन यूज़ करने से लाभ क्या है। अब हमें ये भी जानना होगा कि इसकी हानि क्या है। अगर लाभ है तो कुछ तो हानि होगी ही, डिसएडवांटेज होंगे। तो आइए समझते हैं। जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो है कि नए पौधे ट्रू टू टाइप नहीं होते। मतलब जो मदर प्लांट्स होते हैं उनके जैसे गुण हमेशा सेम नहीं मिलते नए पौधों में। मतलब जैसे पुराना पौधा है जिसके थ्रू एक नया पौधा डेवलप हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी जो उसमें गुण हैं वो सेम हों दोनों में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बढ़ते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की ओर। इसमें क्या होता है कि फ्रूटिंग में अधिक समय लग जाता है और जो जुवेनाइल पीरियड हमने पहले पढ़ा था कि आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स दे दो फिर भी पौधा नहीं आपका ग्रोथ कर रहा है तो वो आपका हो जाता है जुवेनाइल पीरियड। तो इसमें वो बहुत लंबे समय तक हो जाता है और उसके कारण जो फल होता है वो बहुत अधिक समय में लगता है पौधों में। तो ये इसका दूसरा हानि है। अब बढ़ते हैं थर्ड डिसएडवांटेज की ओर जो कि है प्लांट्स में वेरिएशन अधिक होती हैं। इसलिए जो सभी पौधे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब समान नहीं होते। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। चौथा जो है इसका कि सीडलेस क्रॉप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हो गया बनाना और सीडलेस ग्रेप्स। मतलब कि जैसे आप बनाना को लो कि बनाना में आप बियाँ थोड़ी होती हैं, उसमें सीड थोड़ी होती हैं। तो ऐसी फसलें जिनमें बीज ना हो तो उसको हम सेक्सुअल प्रोपगेशन में यूज में नहीं ले सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमने इसकी लाभ और हानि तो जान ली। अब हम समझते हैं कि सेक्सुअल प्रोपगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो जो सबसे पहला इसका महत्व है कि ये प्रकृति की नेचुरल मेथड है। मतलब कोई इसमें केमिकल या भी जो भी बायो फर्टिलाइजर वगैरह का कोई प्रोसेस इसमें नहीं होता, नेचुरल प्रक्रिया है ये। दूसरा, नई वैरायटी बनाने में सबसे अधिक उपयोग होती है। सेक्सुअल प्रोपगेशन जो है वो एक न्यू वैरायटी डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होती है। फिर हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो है प्लांट ब्रीडिंग की फाउंडेशन। जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है वो एक प्लांट ब्रीडिंग की फाउंडेशन है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंस की ओर कि इसमें स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम डेवलप होता है। मतलब जो जड़ें होती हैं अधिक मजबूत और विकसित प्रोड्यूस होती हैं। जो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है इसका कि बीजों को स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। छठा जो है हमारा इम्पोर्टेंस वो है कि कम लागत में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। मतलब पैसा भी कम लगता है और आपकी जो क्वांटिटी है प्लांट्स की या पौधों को वो बढ़ जाती हैं। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस या महत्व है। और जो हमारा सातवां एवं लास्ट इम्पोर्टेंस है वो है प्लांट्स इन्वायरमेंटल चेंज के अनुसार
अडाप्ट कर पाते हैं। मतलब जैसे वहाँ का जो वातावरण है अगर वो चेंज हो रहा है तो इसमें जो पौधे होते हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब उसको सहन कर लेते हैं। ये इसका एक इम्पॉर्टेंस और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस है इसका सेक्सुअल प्रोपगेशन। तो दोस्तों आज हमने प्रोपगेशन की डिफिनीशन, सेक्सुअल प्रोपगेशन, इसके टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इम्पॉर्टेंस को विस्तार में और डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में हम असेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पढ़ेंगे और उसके मेथड्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्री DHO एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।